नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये रीट का पेपर है, ठीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो मेन एग्ज़ाम थी ना उसका पेपर है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत वाड़ी का है। लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8, सीधी भर्ती 2025। परीक्षा यानी कि जो पेपर कोड है उसका नाम है 3N4Y गणित विज्ञान, है ना। गणित विज्ञान का है, ठीक है, मैथ साइंस का। एग्ज़ाम डेट है 18/1/26 और जो आंसर की जो डेट है वो है 27/2/26, ठीक है, 27/2/26 है। अब भाई इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे कोई ये जो गणित साइंस मैथ साइंस के क्वेश्चन उनको पढ़ के निकल लेंगे, ठीक है, उनका आंसर बता देंगे। लेकिन बाकी के जो हैं जैसे कि राजस्थान के हैं, साइकोलॉजी के हैं, कंप्यूटर के हैं, ठीक है, वो काम के हैं, तो उनको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर है, ठीक है। चलिए बताइए क्या है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद में फिर दोबारा से देख लेंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। क्या है इसमें? एक में डी है, ठीक, यानी कि 3 4 2 1 है। 3 4 2 1 है ना। पढ़ के निकल लेते हैं। 150 क्वेश्चन है, 150 ही कोशिश रहेगी देखने की। 3 4 2 1, ठीक है। तो फिर ये 3 4 2 और ये 1 है, ठीक है। डी 3 4 2 1, 3 4 2 और ये 1 है। प्रयास और त्रुटि का अधिगम, प्रयास और त्रुटि का अधिगम का एन थर्डाई को ये कैसे याद कर रखा है कि भाई थान ने डाई लगा के गेंद को पकड़ा। जब जैसे गेंद को पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि गेंद है, गेंद को पकड़ते हैं, जब उसमें प्रयास में त्रुटि तो होती है, कभी गेंद पकड़ भी सकते हैं, कभी नहीं भी पकड़ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से याद कर रखा है, जैसे आपको सुटेबल उस प्रकार से याद करें। थान डाई यानी थान ने डाई लगा के गेंद को पकड़ा। प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थान डाई का है। और प्रचालक अनुबंध का B.F. स्किनर का है। स्किनर में जैसे कि र है तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ना, स्किनर का ही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव है, यानी कि पावलोव। भाई ये शास्त्रीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कोहलबर का कौन सा है? बताइए कोहलबर का कौन सा है? संकेत अधिगम एडवर्ड टॉलमैन है। टॉलमैन यानी कि जो संकेत है, ये जो खिलौने होते हैं, है ना, उससे याद कर सकते हैं। संकेत टॉलमैन, है ना। टॉय यानी कि खिलौने, टॉय। तो प्रयास और त्रुटि का B.F. स्किनर है, ये E.L. थांडाइक है। और ये बताइए जो सामाजिकता का सिद्धांत है वो किसका है? सामाजिकता वाइगोस्की में जैसे किस्सा है ना, सामाजिकता की बात कौन कौन करते हैं? वाइगोस्की करते हैं, वाइगोस्की, ठीक। सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? 3 4 E.L. थांडाइक। प्रचाल और ये बताइए समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक, ठीक है, समूह कारक किसने दिया था? सूझवादी जो है वो कौन कौन है? सूझवादी है ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा। और ये बताइए जो चंपाजी था जिस पे किसने प्रयोग किया था? ये बताइए कुत्ता पे किसने प्रयोग किया था? चूहा पे किसने किया था? कबूतर पर किसने किया था? ठीक है। और वो चंपाजी था उसका नाम क्या था? ठीक है। बुद्धि से कौन संबंधित है? बुद्धि से। 3 4 2 1, 3 3 4 2 और ये 1 है। प्रयास और त्रुटि अधिगम E.L. थॉर्नडाइक। प्रचालक अनुबंधन B.F. स्किनर। शास्त्रीय प्रयास और त्रुटि E.L. थॉर्नडाइक। प्रचालक अनुबंधन B.F. स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव। संकेत अधिगम टॉलमैन, है टॉय से खिलौने। मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं यानी कि शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबद्ध नहीं है वह नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कौन सा है? अधिगम है, शिक्षण है, समाज है, पाठचर्या है। मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं, है ना। ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आंसर पढ़ के और आंसर देख के चलते हैं। 2 में B है, फिर दोबारा से निकाल लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि साइकोलॉजी के अलग अलग काट लेंगे, राजस्थान जी के अलग अलग काट लेंगे, साइंस के अलग अलग काट लेंगे, 10 20 क्वेश्चन। अब ये सेपरेट एक वीडियो बना देते हैं पूरा का। 2 में B है,
समाज। मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं यानी कि शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई चले ना आप कि भाई ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ऐसे निकल के चल दिए, नहीं। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके सिलेबस में जो है, जैसे कि आपके सिलेबस में राजस्थान जीके हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको ढंग से देखना है, ठीक है। ये नहीं है कि चल भाई हाँ भाई ये हो गया ये, अगर आपको वो एक बार में अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। बार बार में तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन यहाँ से ही दिए जाते हैं। 2 में बी है समाज। मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं यानी शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा है? समाज नहीं है समाज, जबकि अधिगम है, शिक्षण है, पाठ्यचर्या है। विज्ञान शिक्षण परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित है, इन चरणों का सही अनुक्रम है। तो बताइए क्या है इसमें? 3 में क्रम बताना है। 3 में सी है, यानी कि CABED। अगर क्रम की बात करें तो ये एक पर रख दिया, स्थिति की रचना करना। फिर ए है जो 2 पे है, शोध विषय प्रश्न का चयन करना। फिर बी है जो 3 में है, योजना बनाना, ठीक है। फिर ई 4 पे है, ई 4 पे है क्रियान्वयन और मूल्यांकन। और डी के बाद में ये लास्ट में है। दोबारा से देखिए, पहले पे कौन सा है? स्थिति की रचना करेंगे सर्वप्रथम, ठीक है। फिर है शोध विषय प्रश्न का चयन करना, ठीक है। योजना बनाना, ठीक, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग इंग्लिश भी देखें, साइकोलॉजी की इंग्लिश भी देखनी चाहिए, कंप्यूटर की भी इंग्लिश देखनी चाहिए। क्या है कि समझने में आसानी हो जाती है, कुछ क्वेश्चन है। ज़्यादातर साइकोलॉजी में तो बहुत ही हेल्प मिलती है इंग्लिश से। योजना बनाना, प्लानिंग, क्योंकि जो हिंदी के भारी भरकम शब्द होते हैं जो साइकोलॉजी में समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब इंग्लिश देख लेते हैं तो वो समझ में, हाँ कि भाई ये तो जानते हैं। तो फिर सी स्थिति की रचना करना, शोध विषय प्रश्न का चयन, ठीक है। फिर बी योजना बनाना, 4 क्रियान्वयन और मूल्यांकन है। फिर डी है प्रतिवेदन, रिपोर्ट लिखना और अभिलेखन रिकॉर्ड करना। KBMBGBTV ये कैसे याद कर रखा है? KBMBGBTV, ठीक है, KBMBGBTV। यानी कि ये बताइए सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 1024 KB है या फिर नेबल है? सबसे छोटी जो इकाई है वो नेबल है, ठीक है। नेबल से फिर KB है, फिर 1024 चलेगा आर पार, ठीक है, 1024। तो KBMBGBTV है, ठीक है, TB। तो भाई TB किससे होती है? कि भाई बीड़ी पीने से होती है, तो फिर आ जाएगी P और B, ठीक है। TB के बाद में PB के बाद में KBMBGBTV PB के बाद में है PB के बाद में है एक्सा, ठीक है, एक्सा। फिर जेटा, फिर योटा है। PB के बाद में मिसमैच हो रहा है इसमें ना, भूल चुके हैं कुछ PB तक तो ठीक है। KBMBGBTV TB किससे होती है? बीड़ी पीने से होती है। PB के बाद में फिर आ जाएगा कौन सा? BB और आएगा BB ब्रोटोबाइट, ठीक है, ब्रोटोबाइट। और जो ब्रोटोबाइट है वो जियो TV पे एपिसोड देख रही है ना, तो फिर जियो आ जाएगी। फिर जेड और वाई याद कर रखा है, तो जो योटा लास्ट में आएगा, जेड पहले आएगा, है ना। वो ओटा याद कर रखा है भाई, जैसे ABCD में जेड लास्ट में आता है तो पहले योटा आएगा, है ना। ये जेड आएगा पहले, जट्टा फिर योटा। फिर हाँ तो सही है, दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि KB, फिर MB, KBMB, GB के बाद में TB, ठीक है, TB किससे होती है? बीड़ी पीने से होती है। PB के बाद में कौन सा है? एक्सा। PB के बाद में क्या करें? एक्सा करें या फिर BB करें या फिर, ये तो क्लियर है। जैसे कि योटा है ना, वो तो बाद में आएगा, जेटा पहले आएगा, फिर EXA और BB और जियो टाइप, है ना, ये देखना पड़ेगा। 4 में सी है, सी का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2
जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी से फिर है ना गलती हो जाती है। 1 MB, और वो 5 मिनट बाद में भी पूछेंगे ना तो फिर नहीं बता पाएंगे क्वेश्चन कि भाई कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या था उसका आंसर। 1 MB 1024 KB है। 1 GB को बोलते हैं गीगाबाइट, MB को मेगाबाइट, KB को किलोबाइट, TB को टेराबाइट। तो 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 KB 1024 बाइट्स, 1 TB 1000 GB, है ना। ये KB क्रम से याद करेंगे, फिर 1024 पकड़ लेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। KB, MB, GB, TB आगे और देखना पड़ेगा। क्या है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर जब रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर वही बात है। अब ये KB, MB, GB, TB तो याद है, अब वो और भी है याद है, लेकिन वो ओड़े सोड़े हो रहे हैं सब 5 में। एक बार देखने की ज़रूरत है। अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य है। बताइए क्या करें इसमें। अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य है। नीचे दिए गए विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। आंसर देख लेते हैं। 5 में ए है। ए का मतलब है सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीकृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना को मजबूत करना। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। वर्चुअल दे रखा है किसने, कभी कभी दे देता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो वर्चुअल माध्यम से कि मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअल माध्यम से जुड़े, है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाता है। अग्रसित अभिशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य है। अग्र सक्रिय अभिशासन, अभिशासन का मतलब क्या है भाई, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट, PRGAT, प्रगति के बारे में भाई ये ठीक पूरा नाम है ये, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट्स प्रगति प्रोजेक्ट इनटू। प्रगति परियोजना का लक्ष्य है। 5 में ए है सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस अवसंरचना को मजबूत करना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए के रूप में निम्नलिखित, दूसरे के कारण के रूप में। अभी राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना, भूजल पुनर्भरण करना है ना। ये तो सही है, इसमें तो मिसमैच नहीं कर रहा है। डेट दे के चल दोनों ही सही करें क्या, इसमें देखते हैं दोनों ही सही करते हैं। 6 में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को, है ना, करंट तो सूझत से बाहर नहीं जाएगी, ठीक, राजस्थान से संबंधित है जितने भी करंट, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्जाम हो। 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों को पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना है। बताइए जल संरक्षण अभियान शुरू कब किया गया था? 5 जून 2025 को। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना है। फिर आंसर बता देता हूँ। 7 में ए है, ठीक। ए का मतलब ये है घन, सूची और आयतन, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 और ये 2। घन R3, वेलन सिलेंडर πr2h, गोला का 4/3 πr3, शंकु 1/3 πr2h। राजस्थान के नृत्य बताइए भाई क्या करें इसमें। 8 में ए है, यानी कि 3 4 1 2 है। अब जैसे कि भाई गैर है, भील कौन है? गैर है। तो गैर किधर किया जाता है? गैर किया जाता है मेवाड़ और बाड़मेर करते हैं, ना, मेवाड़ और बाड़मेर। गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाट क्षेत्र। अगर जैसे कि गीदड़ गणपान को याद है, बी में 4, तो 1 से हो रहा होगा ये, है ना। बी में 4, बी गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र है, गीदड़ कोई दिक्कत नहीं है, तो बी में 4। हाँ, तो बी में 4 कोई सम नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो सिर्फ हो गया। इसको ही पढ़ के आप आंसर टिक करके निकल सकते थे। 8 में ए, जब 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। गैर मेवाड़ और बाड़मेर, गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र। चंग नृत्य भी, वो भी शेखावाटी क्षेत्र है। गीदड़, चंग और कच्ची जो घोड़ी है वो भी शेखावाटी क्षेत्र है। घोड़ेला में घड़ा है, ये जोधपुर है। वालर किसका है? गरासिया जनजाति का है। तो फिर ये बताइए शिकार नृत्य किसका है? शिकार सहरिया जनजाति का है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोटा और बारा में मुख्य रूप से किशनगंज शहबाद तहसील में पाई
जाति है। गैर मेवाड़ और बाड़मेर, गीदड़ शेखावाट क्षेत्र, घोड़ेला जोधपुर, वालर सिरोही। वालर तो ये बताइए बालर किस जनजाति का है? बालर है गरासिया जनजाति का। ठीक है, बालर गरासिया जनजाति का है। और जो है ना बालर और ये सहरिया जनजाति का कौन सा है? शिकार है। सह से सहरिया, सह से शिकार। और जैसे कि शहर भाई शहर में रहने वाले ऐसे याद कर सकते हैं। तो कोटा है, कोटा और बारा में मुख्य रूप से किसनवा तहसील में पाई जाती है ये सहरिया जनजाति। उनका नृत्य है वो कौन सा? शिकार है। ये बालर है, ये किसका है? ये गरासिया का है। ठीक है, घोड़ेला में गढ़ा है, ये जोधपुर है घोड़ेला। बंदेज है, जोधपुर है। गैर मेवाड़ और बाड़मेर है। भाई गैर कौन है? भील है, तो भीलों का है ये। गीदड़ है ना, गीदड़ हो, चंग हो और कच्ची घोड़ी में जैसी घोड़ी आते हैं यहाँ के भाई भी विवाह पे है। तो कच्ची घोड़ी कहाँ है? शेखावाट क्षेत्र में है। गीदड़ है, ये होली पे किया जाता है। ठीक है, और कच्ची घोड़ी वो व्यावसायिक नृत्य है, वो भी शेखावाट में किया जाता है। ठीक है, और वो जो गैर है ना, वो गैर नहीं, वो गीदड़ नहीं, वो चंग जो नृत्य है, वो चंग वैद्य यंत्र है ना, चंग नृत्य। चंग जो वैद्य नृत्य है, जो वो घेरा बना हुआ होता है, वो उस पे ही गाया गया था। वो छोटा छोरी को नाम लगाया, बड़ो दमक में खातो खुलवाया। 8 में ए, बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का सोपान सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का अधिकारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता है। बताइए भाई क्या करें? गिलफोड़ यानी कि मछली के गल पड़े है ना, गिलफोड़। बहुआयामी सिद्धांत किसके? स्पीयरमैन, यानी कि तोड़ देते हैं इसको। स्पीयरमैन 2 नाम है ना, तो अधिकारक हो चाहे अधिकारक स्पीयरमैन के हैं। बुद्धि की बात करेगा तो बुद्धि में बे आएगा, तो उसमें बीने आएगा है ना, बुद्धि से। थस्टन है तो थस्टन जैसे कि थोक की बात कर रहा है ना, समूहकारक देते, या फिर थोक है ना, थस्टन है ये। समूहकारक सिद्धांत थस्टन का है। और गार्डनर का कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत है, यानी कि ब्रेल की जो पट्टी है उस पर बहुकारक यानी बहुबुद्धि के लोग जाते हैं। गार्डनर से पट्टी है ना, गार्डनर। क्रो एंड क्रो, और वो जो है ना किशोर अवस्था को हॉल, तूफान की अवस्था किसने कहा है? हॉल ने कहा है। वही जो हॉल होता है कमरा, उसमें तूफान आ गया है ना, तो जेडी हॉल। बी वर्णन 9 में ए है। 9 में ए का मतलब है 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 1 और 3। बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। बुद्धिमत्ता का सोपान, बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड है। त्रिआयामी, बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी, ठीक है, 3 गल पड़े है ना, गल पड़े। त्रिआयामी सिद्धांत। सोपान की सिद्धांत है, ये है वी वर्णन का, ये नया दिया है इसने, बी वर्णन। बुद्धिमत्ता का अधिकारक, अब ये जो साइंस के क्वेश्चन है, राजस्थान के क्वेश्चन है, ठीक, इनको अलग अलग वीडियो में निकालेंगे। बुद्धिमत्ता का अधिकारक सिद्धांत ये है, ये स्पीयरमैन है, तोड़ के इसको अधिकारक हो इसमें स्पीयरमैन है। प्राथमिक मानसिक योग्यता है A.L. थर्स्टन है, ठीक, प्राथमिक मानसिक योग्यता A.L. थर्स्टन ए है इसमें। आगे चलते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित विचारों पर पहलों पर विचार करें। 10 में सी है। सी का मतलब है ए बी और डी, ए बी और डी। यह अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी। मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। रैप्टर ये है भाई इसमें, ठीक है, रैप्टर पारिस्थितिकी। यह अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी। 10 में सी, ए बी डी। मनरेगा में बी जी राम जी, ठीक है। 11 में सी है, ए और सी। ए सी का मतलब है ए और ये। मनरेगा को बी, ठीक है, पहले ये वाली भी है, इसके बाद में ये वाली भी है बी, ठीक है।
सा कव्वाली, फिर ए वाली। BBG राम जी योजना से बदला जा रहा है या इसमें शामिल किया जा रहा है। नवीन योजना के प्रावधानों में शामिल क्या है? सिंचन कूप सदृश स्थायी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण पर जोर। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल। ठीक है। सिंचन कूप का मतलब है फोकस एंड क्रिएटिंग ए परमानेंट इंडिविजुअल एस्टिक लाइक ए अरेंजमेंट वेल। हाँ, ये कुआं की बात है, ये है ना, कुआं की बात है ये कूप। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल। लखपति दीदी कितनी हो चुकी है? 20 लाख लक्ष्य है, 20 लाख। और कितने को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? 12 लाख। AC है, 11 में ए है, ए का मतलब 11 में सी है। ठीक है, 11 में सी है ना। दूसरा आंसर देख ले, 11 में सी मतलब AC है। AC का मतलब ये है, ए और सी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो फिर ये तो हो जाएंगे वासुदेव देवनानी। ठीक है, सही है क्या? वासुदेव देवनानी, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव यानी भगवान कृष्ण का भी नाम था वासुदेव, है ना, उससे याद कर सकते हैं। या फिर और भी कुछ याद न हो तो नानी। ठीक है, नाना नानी होते हैं ना, कि नानी है भाई। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से छुट्टी उस प्रकार से याद करें। लंबा टिकना चाहिए, नेगेटिव ना जाए। नीचे दी गई कौन सी रेखाओं के युग में बहुत से अनंत हल है? 13 में बी है। ठीक है, बी आंसर है इसमें। फिर इसको देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन ए, राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। जिप्सम, बात तो सही है, सबसे ज़्यादा जिप्सम नागौर से है, लेकिन ये परसेंट सही है क्या? 94। देख, अब वैसे तो अपन इसमें कि भाई जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा और चल देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे कि भाई ये 94 में है या नहीं है, ये इसमें ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो जैसे कि आप इस प्रकार से सक्रिय कर रहे हैं ना दिमाग को, खुद के को कोई आपके को भी, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। ठीक है, और ये लंबा टिकेगा। और जैसे कि इसको पढ़ के निकल लिए, तो फिर अगर 5 मिनट बाद में अगर पूछेगा ना तो बताइए कितने % उत्पादन है, तो फिर मामला वो गोल हो जाएगा। तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पढ़ के आंसर देखने के में फिर कोई वो नहीं है। ठीक है, जिससे कि वो हर एक क्वेश्चन महत्व है। 14 में बी है, वरना इसको तो जैसे कि 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 अगर क्वेश्चन है तो 150 को पढ़ने में 50 मिनट तो 1 घंटा तो रख ही ले, क्योंकि जो सम्मिलित वाले हैं ना इनमें टाइम लगेगा, है ना, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगी पढ़ने में। लेकिन अपन धीरे धीरे कर रहे हैं तो और ज़्यादा लग सकता है शायद। 14 में बी का मतलब है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों ही सही है। राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का, सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ? नागौर से। तो ये बताइए जो बीकानेर है वहाँ से कौन सा वो कोयला मिलता है? लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट मिलता है। जोबनेर है, बीकानेर है ना, जैसे लास्ट में जोबनेर है, बीकानेर है, जोबनेर है, बीकानेर है। ठीक, एक जोबनेर जयपुर में भी है। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता है ना, ये ओटासोटा है। जैसे कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जोधपुरा सभ्यता ये जयपुर में है, और जयपुरिया सभ्यता है ना, जयपुरिया सभ्यता ये जोधपुर में है ना, उल्टा है। जैसे कि आकोला, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना पड़ेगा। आकोला कैसे कास्ट कला, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आकोला कास्ट कला है ना, लकड़ी के खिलौने वगैरह, ये आकोला चित्तौड़गढ़ में है। जबकि वो है ना मोलेला, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, मैं से मिट्टी के खिलौने। ठीक, एक ही बात है। ये है राजसमंद में। जयसमंद राजसमंद में ही है। राज प्रशस्ति राजसमंद में ही है। राज प्रशस्ति वो अलग है। ठीक है, राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। राजस्थान डूंगरपुर, गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर। डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर। तरतई माता तिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा, और तिलवाड़ा है वो बाड़मेर है। अजमेर है ना, तो अजमेर की स्थापना ये राज है। ठीक है, आना सागर वो अजमेर में ही अणोराज, आना सागर झील की स्थापना अणोराज ने की थी। जैसे कि डूंगरपुर में डयारा है तो भोगीलाल पेंड्या। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। ये होने को तो दोनों सही है, लेकिन ये जो है ना इसकी यानी कि ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है।
ठीक है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। तो 14 में बी है। बी का मतलब है ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। अच्छा, यूरेनियम तो काफ़ी उपजाऊ वस्तु है, बहुत ही महंगी। शायद वो परमाणु बम वगैरह बनते हैं यूरेनियम से। ठीक, ईरान पे जो हमले वगैरह किए जा रहे हैं वो यूरेनियम, वो परमाणु बम बनाने परीक्षण करने के लिए, तभी तो ये रोक रहे हैं अमेरिका और इजराइल। परमाणु बम बनते हैं यूरेनियम से। सही कथनों को चुनें, देख ही लेते हैं। 15 में क्या है? बी है। बी का मतलब है बी और सी। बी और सी, तो ये सही है। लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अधिक सांद्रता के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लक्षण छेपे प्रभाव कहते हैं। ये एलडीसी में आएगा भाई, ये साइंस है ना, ये एलडीसी में देखने को मिलेगी आपको, जो 50 क्वेश्चन है वहाँ। लवण आयनिक यौगिक है। ठीक, ये जो साइंस के क्वेश्चन है इनको अलग डाल देंगे। ठीक, दोबारा से पढ़ लेंगे। लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अधिक सांद्रता मतलब के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लक्षण छेपी प्रभाव कहते हैं। लक्षण छेपी प्रभाव कहते हैं। लक्षण छेपी साइंस है भाई ये। 15 में बी और सी। लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अधिक सांद्रता के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लक्षण छेपी प्रभाव कहते हैं। वाह्य कर्ण के कर्ण पल्लव ऑरिकल में पाई जाने वाली उपस्थिति है। 16 में बी है। प्रत्यात्य उपस्थिति, ये समझ से परे है। थली और गौड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं। थली और गौड़वाड़ी, तो जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है, कोटा है तो ये कान रख लीजिए, है ना, कोटा, मारा, झालावाड़ वगैरह। तो थली और गौड़वाड़ी थली, तो ढूंढानी, बागड़ी, मारवाड़ी बैठ दिया भाई की उपबोलियाँ हैं। तो थली और गौड़वाड़ी, थली तो ये आएगा तो इधर ही, है ना। ढूंढान, तो ये जैसे कि ढूंढान की तो ढूंढानी है ना, उसकी उपबोली तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल है, वो जयपुर में है ना, इसको तो हटा देते हैं। बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ ये चल सकता है। जैसे कि अगर वो बिंदीवाड़ा देना है तो बिंदीवाड़ा बागड़ ऊपर आएगा और बिना बिंदीवाड़ा ये इधर आ जाएगा। लेकिन इसने ये थली भी दे रखी है और गौड़वाड़ी भी दे रखी है ना, बागड़ी को हटा देते हैं। अब ये थली आना है तो मारवाड़ी होना चाहिए इधर, थली है ना, वो जैसलमेर, बाड़मेर, हाँ ये भी होना चाहिए भाई 17 में। हाँ सही है, थली, मारवाड़ी, है ना, डी से डी, थैली, ठीक, थैली, गौड़वाड़ी, मारवाड़ी, थली, गौड़वाड़ी, मारवाड़ी, ठीक, डी से डी। ढूंढानी की तो वो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल है। और जो जम्बोजी थे ना, जम्बोजी में भी जैसे कि 3 अक्षर है, जाम्बोजी, है ना, जाम्बोजी। तो ढूंढानी, उनकी जो बोली थी वो ढूंढानी थी। मेवाड़ी, वागड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। और जो वागड़ है, वागड़, बिंदीवाड़ा वागड़ वो ऊपर है, नीचे वाला वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ठीक, मेवाड़ी नाम से ही पता चल रहा है, मारवाड़ी, है ना। ये जैसे कि एक मारवाड़ी ने इसी प्रकार से नस्ल और देता है वो जो है ना भेड़ की, एक तो भेड़ की में चक्कर पड़ता है और एक बकरी की में चक्कर पड़ता है कि बताइए कौन सी। जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बर्बरी में तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बर्बरी वैसे बकरी, है ना, बर्बरी तो बकरी की है। जमुनापुरी किसकी है? जमुनापुरी भी बकरी की है। लेकिन जैसे कि जैसलमेरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, है ना, इस प्रकार से देता है वो, कुछ नस्ल है बकरी की भी। 17 में भी है मारवाड़ी। प्रक्षेपी तकनीक के परीक्षण प्रशासन अमूर्त और असंरचित उद्दीपकों को अनुप्रेरण का उपयोग करती है। कारण आर, व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचार को उद्दीपकों पर प्रतिष्ठित करता है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों के तत्व को उद्घाटित करता है ना। समझ में तो नहीं आई, है ना। 2 आंसर देख लेते हैं। 18 में ए है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। दोबारा पढ़ते हैं। प्रक्षेपी तकनीकें परीक्षण प्रशासन में अमूर्त यानी जो दिखता नहीं है और असंरचित उद्दीपकों की अनुप्रेरण का उपयोग करती है। प्रोजेक्टिव टीचिंग यूज एब्स्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंड स्टिमुल इन द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचार और उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों, गत्यात्मकता को उद्घाटित करता है। साइंस, ये मनोविज्ञान ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस ये जो पढ़ लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक और पता नहीं चल पाता कि क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, क्या करना है। सिर्फ यही टफ है मनोविज्ञान में। प्रक्षेपी का मतलब जैसे कि ये बोर्ड है, अब ये जैसे कि अपन ये कर रहे हैं ना, ये प्रक्षेपी है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, तो वो प्रक्षेपी है। यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह के माध्यम से वो चित्र वो पढ़ते हैं ना, वो जैसे कि क्या अगर आप चांद से अब कांच से अगर वो चौंधा दें तो वो प्रक्षेपी, इस प्रकार की जो तकनीक वो होती है वो प्रक्षेपी, ठीक है, वो प्रक्षेपी है। प्रक्षेपी तकनीक पे हम आते हैं। वो प्रक्षेपी तकनीक परीक्षण प्रशासन में अमूर्त और असंरचित उद्दीपकों की अनुप्रेरण का उपयोग करती है। अनुप्रेरण। अच्छा, व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचार को उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है। व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, ठीक है, आकांक्षाएं, दमित विचारों को उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और गत्यात्मक को उद्घाटित करता है। दोनों सही है। सरिस्का भाग सरिस्का है ना, तो ये है एलेबर है, सरिस्का अलवर। रणथंभौर वो है सवाई माधोपुर। माधोपुर की स्थापना किसने की थी? माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी, सवाई माधो सिंह ने, ठीक है, सवाई माधो सिंह ने की थी, सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना। जयपुर के शासक थे भाई। रामगंज मंडी कहाँ है? कोटा है रामगंज मंडी, धनिया की। और बर्तन बैंक सबसे पहले कहाँ? वैसे बर्तन वैसे 12 है। और शुरुआत कहाँ की गई थी? वो तो की गई थी कोटा, ठीक, कोटा। मेजर बर्तन का टे से कोटा है। जयदयाल मेहराब खां वो कोटा के ही क्रांति 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में किया था जयदयाल और मेहराब खां। तोप से उड़ा दिया था भाई उनको, तोप से, ठीक, तोप से उड़ा दिया था उनको। सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक, और वो एक और पूछता है जैसे कि 1973 टाइगर, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट पहले है, यहाँ पर जल संरक्षण। भाई टाइगर पहले चाहिए है ना, प्यासे व्यासे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइगर पहले चाहिए है ना। तो ये 1973-74, ये 73-74 आ जाएगा, ये 74-75 है ना, यानी कि जस्ट इसके पास में ये बाद में यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 में क्या है आंसर? 19 में सी है, यानी कि BCD है, BCD, B, C और D। 1978-79 में इसमें बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इसका वन क्षेत्र लोग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ और सांभर ये हिरण, वो जो है ना, हिरण को ही बोलते हैं सांभर, आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। दोबारा देखते हैं सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में कौन से कथन सत्य? 78-79 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया था। टैसे टाइगर, टैसे 73 है, 73 प्रोजेक्ट 1973-74। इसके बाद में जल संरक्षण है। 78 और 79 है, 78 और 79, इसमें बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। कैसे याद करेंगे? जैसे कि भाई बाघ आ रहा है, बाघ है, तो जैसे कि 78 का 8 और ये 79, 78-79, तो 1978-79 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसका वन क्षेत्र लोग 1213 है, 1213 वर्ग में विस्तृत रह जाएगा। ये तो 1213 और 78-79। यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ, सांभर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। बताइए क्या है इसमें? 78-79 में इसमें बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, 1213 वर्ग में विस्तृत है, ठीक। सरिस्का अलवर बाड़ी की बात है। कनपटे का मेला बोल अलवर में लगता है। सिलीसेट झील है वो भी अलवर में। राजस्थान में जो है ना रामसर साइट, वो कुल कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। पहले तो 2 थी, कौन सी? एक तो केवला देव थी और एक यही था सरिस्का, केवला देव थी, एक सरिस्का। इसके बाद में अब जो बने हैं ना नए 3, एक तो है खींचन, वो जोधपुर में है, और एक मेनार है, जोधपुर है, मेनार है ना, ये मेरा मेनार जोधपुर में है। और एक जो अभी बना है लेटेस्ट, ये बने को दोनों 25-26 में ही है, लेकिन अभी 26 में बना है एक, ये कौन सा? सिलीसेट झील अलवर में, ठीक, सिलीसेट झील अलवर। 19 में सी है, सी का मतलब है BCD,
बी सी डी। इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसका वन क्षेत्र 12-13 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर है, तेंदुआ और सांभर आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम में व्यवस्थित की। तेजाजी में जैसे तय आ रहा है तो फिर बहसर नाग और करनाल है। पाबूजी में ऊ की मात्रा है तो ये कोलू में भी ऊ की मात्रा, पाबूजी से संबंधित है ना जितने भी, उसमें ऊ की मात्रा है। जैसे पाबूजी कोलू है ना, ऊँट है तो ऊँट में भी ऊ की मात्रा है, तो पाबूजी कोलू ऊँट। पाबूजी से संबंधित है किसके देवता हैं? ऊँटों के देवता हैं, कोलू गांव। ठीक है, पाबूजी। देवनारायण जी बड़ा नाम है, देवनारायण जी, तो ये गुजरों के आराध्य देव है देवनारायण जी। गोगा मेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ है। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है। तो ये बताइए भाटियों का शासन कहाँ रहा था? भाटियों का शासन रहा था जैसलमेर है भाई। ठीक है, हनुमानगढ़ मत कर देना। ठीक है, और जो सूरतगढ़ है वो कहाँ है? वो श्री गंगानगर है। गंगा गेहूँ का कटोरा वो भी गंगानगर है, गंगानगर। गोगा जी, देवनारायण जी। और ये बताइए रामदेव जी सर्वधर्म संभाव के देवता हैं। कौन? रामदेव जी सर्वधर्म संभाव के देवता हैं। देवनारायण जी गुरु के आराध्य देव है। ठीक है, कांवड़ पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर। ठीक है, और डाक टिकट सबसे पहले किस पे जारी किया? भाई बड़ा नाम है ये, है ना, तो देवनारायण जी। ऑप्शन में वो रामदेव जी जरूर देगा। तो 20 में सी है। सी का मतलब है BACD। कालक्रम करना है भाई, तो कालक्रम करना है ना, तो फिर एक क्रम से ही करना पड़ेगा। तो एक तो है गोगा जी, पहले पे गोगा जी, फिर तेजाजी जैसे कि भाई शिव जी की आँख है, उससे तेज निकलता है तीसरी आँख से। ठीक है, तो शिव जी का अवतार किसे कहा जाता है? तेजाजी को। बाबूजी इनको कहा जाता है लक्ष्मण जी के अवतार, है ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं फर्स्ट ग्रेड में। गोगा जी, देवनारायण जी। तो फिर बी एक हो गया, 2 तेजाजी हो गया, फिर सी। और ये बताइए पंचपीर कौन कौन से हैं? अब पंचपीर है ना, इसमें एक तो गोगा जी, तो एक में गोगा जी तो पक्का है, पंचपीर में गोगा जी तो पक्का है। तो फिर एक तो गोगा जी है और एक पंचपीर, एक तो गोगा जी है, एक हड़बू जी है। भाई जिस ज़मीन है उसमें हल चलाते हैं ना, तो गोगा जी हड़बू जी, ये तो दोनों तो पक्के हैं। अब रही बात एक रामदेव जी कर लेते हैं। ठीक है, गोगा जी हड़बू जी, रामदेव जी। अब इनमें कंफ्यूज है कौन कौन से हैं। गोगा जी के बाद में तेजा जी के बाद में फिर ये हो जाएगा कौन सा? थर्ड। और देवनारायण जी चौथे। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब गोगा जी है, अच्छा गोगा जी भाई सबसे पहले के हैं। ठीक है, गोगा मेड़ कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ददेरवा चूरू। तो फिर ए तेजाजी है, तेजाजी के बाद में फिर पाबूजी है। ये अपन को बिल्कुल पता नहीं कि भाई कौन से पहले हुए थे। तो गोगाजी है, ये कक्षा 10 से ही लिया है इन्होंने, लेकिन वो दिमाग लगा के दिया है क्वेश्चन। ठीक है, यानी फैक्ट तो वो पूरे हैं उसमें, लेकिन वो आपको इस तरीके से भी तो याद करना पड़ेगा ना कि भाई कौन सा पहला है। तो भी गोगा जी के बाद में तेजाजी के बाद में पाबू कोलू ऊँट है। ठीक है, और डी में देवनारायण जी है। अच्छा बाद के हैं ये देवनारायण जी गुजरों के रहते देव। चरी किसका है? गुजरा का। चकरी किसका है? चकरी कंजर का है, गुजर जनजाति के नृत्य। और ये बताइए जो लठमार होली है वो कहाँ की जाती है? लठमार होली सीमा मीर जी है। तो फिर पत्थरमार होली कहाँ के ली जाती है? पत्थरमार होली शायद जैसलमेर है। 21 में सी है, 21 में सी का मतलब है ये। राजस्थान के निम्नलिखित नदी व्यासों को उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्रों वर्ग किमी के अनुसार अब
अवरोही, यानी कि अगर बड़ा नाम आ गया तो बड़ा से ये अवरोही, आरोही मतलब छोटा छोटा छोटा। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिन उनके द्वारा अपवाहित वर्ग क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फिर 21 में सी है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक, राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिन उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रों वर्ग किमी के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बड़ा से फिर छोटा है। तो भाई सबसे बड़ा आ गया ये चंबल, चंबल के बाद में माही, माही मैंने छल्ला पवा दे है ना, तो माही, माही की सहायक नदी कौन सी है, माही, में से मंदसौर, में से मध्य प्रदेश गांव से उद्भव होता है माही नदी का। ठीक है, और इसकी एक है अनास, अनास है ना, वो सहायक नदी है इसकी, अनास माही नदी की। सावर महती है तय महती है ना, साबरमती की सहायक नदी है ना, वो एक तो हथमती है। और जो जैसे कि भाई ये अपना जैसे कि राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से उद्भव होता है साबरमती नदी का उद्भव। ठीक है, हथमती से मती मिली है ना, तो हथमती की सहायक नदी कौन किसकी है, साबरमती की है। माही बेसिन, साबरमती बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन। ए चंबल बेसिन है। 21 में सी है, चंबल बेसिन है। ठीक है, फिर माही बेसिन है, क्रम से ही तो है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। बाणगंगा, बाणगंगा, ठीक है, अर्जुन की गंगा, अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है ना, 3 अर्जुन के बाण से। और ये साबरमती है। तो चंबल सबसे बड़ा है, लेकिन अगर वो बनाते देता तो फिर किसका करता, तो सबसे बड़ा जो अपवाहित क्षेत्र है ना, ठीक है, तो वो तो बनास आएगा। लेकिन अगर वो सबसे लंबी नदी की बात करें, नित्यवाही की बात करें, तो वो चंबल है। ठीक है, और सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया वो बनास का है, सबसे लंबी नदी वो चंबल है। ठीक है, अगर राजस्थान के हिसाब से करें तो वो बनास है। तो चंबल माही है। ठीक है, 2 अक्षर है माही में, माही, बाणगंगा बेसिन, साबरमती बेसिन। 22 में सी है। ठीक, बी डी, नर जनन तंत्र में जन कोशिकाओं के पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। तो 23 में बी है, सेंट्रोली कोशिकाएं हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन RIPS रेप्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें चॉइस में बी है, यानी कि ABD है, ABD, A, B और D है। रेप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। यह व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार की लागत कम करने पर लक्षित है। रेप्स 2024 नवीकरण, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित है। ठीक है, चॉइस में बी है, बी का मतलब है ABD, A, B और D। रेप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। यह व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार की लागत कम करने पर लक्षित है। रेप्स 2024 नवीकरण, ऊर्जा और पर्यटन केंद्रित क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित है। समझ में तो नहीं आई बात, दोबारा से देखते हैं, 10 बार पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगी। चॉइस में बी, ABD, A, B और D। रेप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। रेप्स, ठीक है, रेप्स यह व्यापार सुगमता आराम करने तथा आसान करने तथा व्यापार की लागत कम करने पर लक्षित है। रेप्स 2024 नवीकरण, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित है। एक पिंड को एक अवतल, 25 में बी है, आवर्धित वास्तविक और प्रतिलोमी उल्टा। एक पिंड जो एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता तीव्रता 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आवधित, वास्तविक, प्रतिलोमी और उल्टा। एक पिंड अवतल दर्पण, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे। 25 में बी है, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई ये अपना प्यारा, ठीक है, राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। तो पूर्व से पश्चिम, जैसे कि ये तो पूर्व है,
ये जैसे कि अपना है 826 869, तो 826 तो यूँ है, यूँ चौड़ा ज़्यादा है राजस्थान, 869 है, कितना है 869, 869 यूँ 826 है, 869 826, यानी कि यूँ 869 है, 869 है, 869 है, 869 है, यूँ 826 है, 826 है, 826 है। इंडिया का क्या सिस्टम है, इंडिया जो देश है उसका सिस्टम है 32-14 है, यूँ 32-14 29-33, 32-14 यूँ है, 32-14 यूँ है, 32-14 यूँ है, 29-33, तो 26 डी है। भौतिक विभाजन को पूरब से पश्चिम, तो फिर पूरब से पश्चिम करना है ना अपन को, बी। तो पहले बी को लीजिए, अरावली श्रृंखला और पर्वतीय क्षेत्र है, चल ठीक है, ये अरावली हो चुकी है। अब इसके बाद में दे रहा है पश्चिमी बालू मैदान, तो पश्चिम बालू मैदान यहाँ ले लेते हैं, पूरब से पश्चिम जाना है अपन को यूँ। फिर डी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार हाड़ौती, दक्षिण पूर्वी पूरब से पश्चिम के क्रम में, पूरब से पश्चिम के क्रम में, हाँ तो सही तो है, पहले ये आ जाएगा, दिमाग लगा रहा है ना, दक्षिण पूर्वी ये आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती पठार। अब इसके बाद में आ जाएगा कौन सा, पूर्वी मैदान। अगर पूर्वी मैदान को अगर पकड़ते सबसे पहले सी, सबसे नहीं सबसे पहले सी इसमें था सिर्फ, है ना, तो इससे ही क्वेश्चन हो जाता भाई पूर्वी मैदान पकड़ना है, पूरब से पश्चिम जाना है, तो फिर सी को ही उठाते हैं, तो सी और किसी में नहीं था यहाँ, है ना, हो जाता है यहीं। पियाजे के पूर्व प्रचलात्मक विकास स्तर की विरूपण विशेषता की पहचान करें, 27 में बी है, बी और सी, बी और सी है। इस चरण की अवधि 2 से 7 वर्ष होती है। यह चरण 2 चरणों में विभाजित होता है, पूर्व संकलनात्मक और अंत प्रेरणा चरण, है ना। अब 27 के बाद में फिर और देखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर है, संवेग के परिवर्तन सूची, ठीक है, निष्शिक्षण अधिगम, एक घनाकार आकृति, बांसवाड़ा डोंगरपुर जिलों कौन सी बोली प्रचलित है, कोशिकीय, ठीक है, पादप कोशिकाओं को उनके कार्यों, है ना, पढ़ना पड़ेगा भाई, छोड़ नहीं सकते इनको। रातड़ारी डेयरी, राताड़ियारी डेयरी, राताड़िया, ये राजस्थान शब्द बहुत प्यारे और सुकून देने वाले लगते हैं, ठीक है, राताड़ियारी डेयरी। सबसे उपयुक्त औसत वर्षा है, महाराणा प्रताप जी। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, अतिवादी रचनात्मक। फिर शेरगढ़ कोटा 12 चल जाएगा ना, अब कोटा नहीं दिया तो 12 दे देंगे, तो अगर इसको पकड़ के चलें तो ए में 3 देखिए भाई, ए में 3 सिर्फ इसमें ही है, क्या सही है क्या अपना, 43 में ए, हाँ 43 में सही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्राउन क्राज के लिए प्रकाश, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। इसके बाद में संबंधित है आधार कार्ड से है, ये तो सब जानते हैं, UDID, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंग प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक, बनास, माही, लूनी, साबरमती की, जैसे कि साबरमती में बे है ना, तो वाकल अगर पकड़ें तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, डी में अगर 3 करें, डी में अगर 3 करें और एक इसको ही करें, तो 50 में अगर ए करें, 50 सही है भाई, जीत गए जंग, 50 में ए। लेकिन ये तगड़ा दिया है इसने, पनम और एक ये तो मेनाल ही है ना, ये तो मेनाल दे दिया इसने, लेकिन ये मेनाल ही है, मेनाल है, ठीक। पढ़ेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। संगत रासो, खुमार रासो, हमीर रासो, है ना, खुमार आ जाता है सेना में जब जीत के आती है, दलपत विजय, ठीक है, दल यानी विजय जीत के आती है, जो खुमार आ जाता है, सही है। तो अगर इसको एक को पकड़ें और दलपत विजय करें, तो सी में अगर एक करें, तो सी में अगर 2 में है, तो इस प्रकार से जो 2-2 3-3 ऑप्शन होते हैं टक्कर देने वाले, उनमें लगता है टाइम। चल जा भाई, ठीक है। राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है, नीचे दिए विकल्पों का उपयोग, मीठे पानी की, ये तो अपन ने ऐसे याद कर रहा है, साड़ी का पत्तों को कुल्ला फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता, है ना, फाड़े रे,
तो साड़ी से सामर है, डी से डिडमना है, कैसे काबो दे बोल दे यहाँ पर कायलाना कर दीजिए। साड़ी से सामर, डी से डिडमना, का से काबो दे यहाँ कायलाना, पे से पचपदरा, ले से लून कर्षण, कैसे कुचामन, कुत्ता, ता से ताल चापड़, फा से फलोदी फलोदी। ठीक है, फलोदी फलोदी, फाड़े फैसे फाड़े फैसे फाड़े पैसे पंचपदरा, फाड़े फलोदी 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 तो झील नहीं है भाई, पंचपदरा कर देंगे तो फिर क्या है, पैस फाड़े फाड़े फा फा। से साड़ी, से सामर, डी से डिटवान, साड़ी, का से कोचामन, पैसे पंचपदरा, ले से लूण करण सण, कैसे कोचामन, ले से साड़ी का पल्लू, कुत्ता, कैसे कोचामन, तैसे ताल चार पड़, फा फा से क्या किया था, डे से डेगाना है, रे से रे बास है, फा से ध्यान नहीं आ रहा, फैसे फलोदी तो नहीं है। ठीक है, ये खारी है। ठीक है, खारी झील है ये। कायलाना है ना, वो कायलाना जोधपुर की कायलाना। कोलायत है ना, ये तो मीठी है, ये श्योर पता है। कायलाना साथ ये खारी है जोधपुर की। कोलायत बीकानेर है, कैसे कोलायन, कैसे कपिलमुनि, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे काबा, कैसे करणी माता है ना, कोलायत, कोलायत है काबा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, है ना, दोबारा देखेंगे इनको। देवा कला, प्रतापगढ़, नीलवर्ण, उस्तकला, अकोला छपाई, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।